ओम शांति। आज 3 जून 2020 आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्री मत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है शिव बाबा से, तो क्या करना है? श्रेष्ठ बनकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? उन्हें क्या करना चाहिए? रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? तो बाबा कहते उन्हें क्या करना चाहिए? बाबा कहते जो रहम दिल बच्चे उनकी दिल होती है, हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें, बाबा का पैगाम दे, संदेश दे। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो ये जरूर समझते हो कि हम हैं कौन? ईश्वरीय संतान।
बाबा कहते नशा है, समझते हो कि हम कौन है? ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लॉन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही है देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। जैसे कल्प पहले की थी, फिर से दैवी स्वराज्य की स्थापना, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। एक दो को दुख ही देते रहते। बाबा कहते परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुख शांत बना देता है। एक बाप ही है जो और कोई नहीं जानते। तब बाबा ही आकर समझाते कि परम पिता परमात्मा ही आकर अभी सबको सुखी और शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते, सारे विश्व में दुख ही दुख है। ये है ही दुख धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ है, फिर कब पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। यूं तो देखा जाए सारी दुनिया के मनुष्य ही ईश्वर की संतान है। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है। ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बना देती है। शिव बाबा की श्रीमत गति सदगति देने वाली, कितनी ऊंच प्राप्ति कराने वाली, इसलिए क्या कहा गया? गतमत न्यारी। क्या से क्या बनाती? स्वर्ग का मालिक बना देती है। और जो भी मनुष्य मात्र, वह तो नरक का ही मालिक बनाते। अभी तुम हो संगम पर, ये तो निश्चय है ना। बाबा कहते हैं निश्चय है। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं। बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे। ये स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। जो जितना पीछे आएंगे तो जन्म भी नेचुरल है, कम होंगे। तो बाबा कहते जो और धर्म के वे आते ही बाद में है। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है। फिर बाबा ने याद दिलाया, क्या निश्चय? कि हम ईश्वरीय औलाद है। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है। किस लिए मिलती है? सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। खुद तो श्रेष्ठ बनते ही हैं, औरों को भी श्रेष्ठ बनाना है। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं। ये वेद शास्त्र जप तप, बाबा कहते इनसे नहीं मिल सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के।
बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं वेद शास्त्र आदि पढ़ने से। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिव जयंती। परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानता। शिव जयंती मनाते हैं, शिव सृष्टि पर आते हैं, लेकिन कब आते हैं और कैसे आते, किस तन में आते, बाबा कहते सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कौन सा? एक दो को विकार में गिराना। तो बाबा कहते तो महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते। समझते ये तो धर्म है, शादी करना हमारा फर्ज है। बाबा कहते अभी तुम समझते हो विकार में किसी को भेजना ये भी तो दुख देना है। नरकवासी बनाने के लिए कितनी सेरेमनी करते, शादी पर कितना खर्चा करते। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे तो बाबा कहते तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का भी कुछ मान नहीं है। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है। क्यों है नाम बाला? बाबा कहते क्योंकि जैसे बाबा ने सर्विस की, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी वैसे यहाँ के राजा रानी सब क्या है? नरकवासी। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। इसलिए बाबा कहते कि तुम्हारा नाम बाला है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, वे तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी है। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमत भगवानुवाच। श्रीमत मनुष्य वाच नहीं। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते सतयुग में तो देवताओं को मत देने की दरकार नहीं। अभी यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। सतयुग में तो है ही सब कितने अक्लमंद हैं। बाबा कहते वहाँ तो वजीर की भी दरकार नहीं, इसलिए वहाँ कोई किसको मत देने की दरकार नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते, बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो, तुम्हारा भी गायन है शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पार्ट प्रैक्टिकल में बजा रहे हैं, वही पार्ट चल रहा है। अब बाबा कहते तब किस बात पर फिर बाबा ध्यान दिलवाते? तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा करना होता है। शरीर निर्वाह तो करना है। फिर बाबा कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? ये गंदी दुनिया, पतित दुनिया। बाबा कहते यहाँ कहाँ से देवता आएंगे? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। सारे दिन काम धंधा करते शाम को तो घर लौटते हैं,
इसलिए बाबा कहते ये टाइम सबको फुर्सत मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। उस समय बाबा की याद में रहना है और कोई काम धंधा नहीं। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते। कोई स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियाएं आदि बहुत आती हैं, भक्ति करते करते थक गई, बाप को पुकारती आई। तो बाबा कहते जानते हैं बाप भक्ति करते करते वे थक गई हैं, आधा कल्प बहुत धक्के खाए, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया, क्योंकि बाप अभी क्या करते, भक्ति की सब थक दूर कर देते हैं। अब कृष्ण पांव कैसे दबाएगा? ये अक्षर उठा लिया, तो बाबा कहते अब कोई कृष्ण थोड़े ही पांव दबाएंगे, शोभेगा क्या? तुम कृष्ण को पांव दबाने देंगी? कृष्ण को तो देखते ही उनसे चटक पड़ेंगे, चिपक जाएंगे। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चा है, छोटा। बाबा कहते कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहां तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। अभी तुम आते हो तो बुद्धि में है ना कि हम शिव बाबा से मिलने आते हैं। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, हमको शिव बाबा अभी सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए, जो इतना प्राप्ति कराने वाले। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते जो बाप का भी खून करा देते, ऐसे भी कपूत होते हैं। फिर यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलविड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सुखदाता के बच्चे हो, इसलिए बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती कि हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में, फिर से बाबा याद दिलाते क्या खुशखबरी सुनानी है, कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, जब कल्प पहले की बात है। तो बाबा कहते कि उन्हें बताओ ये वही पुरुषोत्तम संगम युग है, ये वही बाप भी था, उस समय भी था, अभी फिर से वही बाप सुनाते। अभी भी बाप आया हुआ है, तब भी आए थे, अब फिर से आए हैं। फिर से आए हैं माना कल्प कल्प की बात है। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते? तुमसे पूछते तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कहते यहाँ का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं, बाबा कहते जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की है, किसकी? शिव की, फिर देवताओं की। तब पहले भक्ति थी अव्यभिचारी, फिर व्याभिचारी। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो, उनको ये पैगाम दो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़े ही बुद्धि में आता है
कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं, कहाँ कहाँ दूर दूर तक तीर्थों पर जाते, कितने धक्के खाते। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, फिर बाबा कहते बाहर जाने की क्या दरकार, आवश्यकता ही नहीं, फिर घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं, ये भी नूंद है। तुमको अभी उनसे छुड़ाता हूँ। तुम हो, फिर बाबा स्मृति दिलाते, तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाबा से शक्ति लेते हो, फिर शक्ति मिलेगी कैसे, वो भी बाबा बताते कैसे। वह मिलेगी याद से, विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्मा जीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है, तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती, ढेर के ढेर मंदिर, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, जो भी भक्ति में किया, बाबा कहते अब तक क्या समझते थे, सब अंधविश्वास है। इनको भी मालूम नहीं था, तब किसकी बात करते बाबा कहते ब्रह्मा, इनको भी नहीं मालूम था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है सब भक्ति में पुजारी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, तुम जानते हो कि पूज्य होते ही है सतयुग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, अभी तुम ना पुजारी ना पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ, ये साधारण तन है ना, शिव बाबा ने जो तन लिया है ये साधारण है, इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं। कितना गुप्त, उनको पहचानने वाला कोटों में कोई। तो बाबा कहते इसमें ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं साधारण तन में। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, भक्ति में पुकारा ना कि बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं, पुरानी पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। तब देखो बाबा कहते कि बच्चे देखो निमंत्रण ही कैसा दिया तुमने कि हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया में आओ, पतित तन में आओ और क्या करो, हमें पतित से पावन बनाओ। तो बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं क्योंकि ये दुनिया ही पतित है। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। अब पतित पावन आए तो एक को तो नहीं ले जाएंगे पावन बनाकर। बाबा कहते जब पतित पावन आते हैं तो सभी को पावन बनाकर ले जाएंगे, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े। ले जाना माना क्या, अब शरीरों को थोड़े ले जाएगा। तो बाबा कहते आत्माओं को ले जाएंगे। अब आत्माओं को ले जाना माना शरीर को यहाँ ही छोड़ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, तब देखो दुनिया में कोई शरीर छोड़ते मरते हैं तो कितना हाय दोष मचाते। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखें जब आपस में फिर क्या रेस करते कि देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करता है। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो भाग्य, अहो है बाबा कहते सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाबा कहते ऐसे पुरुषार्थ करो जो याद में ही शरीर छूट जाए, इतना याद का
पाठ 1 की याद में मस्त। बाबा कहते हैं ऐसा याद का पक्का अभ्यास हो जाए। सभी को बाबा कहते बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो अंत में और कोई याद ना आए। सन्यासी भी फिर कोई ऐसे ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं। तब उनकी याद में और तुम्हारी याद में कितना अंतर। बाबा कहते तुम ब्रह्म में रहने वाले को याद करते हो और वो ब्रह्म में लीन होते हैं, है ना। तब बाबा कहते वह भी अभ्यास करते हैं, पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते जो सन्नाटा हो जाता। बाबा कहते सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते। जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसा समझकर काशी कलवट खाते थे। जाकर के उस पर वे समझते हैं कि हम काशी कलवट खाएंगे तो हम शिव पर हमारी बलि चढ़ जाएगी और शिव हमारे सब पापों से हमें मुक्त कर देंगे। लेकिन वो तो एक तरह से जीव घात हुआ। तब बाबा कहते वे समझते हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा समझते थे। अभी तुम बाबा को याद करते चले जाते हो शांति धाम। कोई शरीर को घात करने की बात नहीं, तुम बाप को याद करते हो, इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे। तब वह फिर क्या करते, स्नान आदि करते, मुक्ति मिल जाएगी उससे। अब बाबा समझाते वह कोई योग बल नहीं है, पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, नए सिर फिर पापों का खाता शुरू होता। कर्म अकर्म विकर्म की गति अभी बाप बैठ समझाते हैं। तब क्या समझाते, राम राज्य में है कर्म अकर्म, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां कोई विकार आदि होता नहीं। कहाँ, सतयुग में कोई विकार आदि होता ही नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, बाबा हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। मुख्य बात ये है कि बाप को याद करो, पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। इस समय दोनों ही सेवा पर उपस्थित हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं। बाबा कहते नशा है, हमारा सर्वेंट कौन। तब देखो तुम्हारे लिए सेवा पर कौन उपस्थित होते, ऊंचते ऊंच शिव बाबा और फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, अर्थ थोड़े ही जानते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सदा ये निश्चय रहे, क्या निश्चय, कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और क्या करना है, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है। हमें अभी श्रीमत मिली है, किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट,
सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरअहंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। बाप समान निर्माण और निरअहंकारी। अब है वरदान आज का। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले कौन? निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत। बाबा कहते तूफान तो आएंगे, लेकिन स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है साथ मिला है। अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में जो ये समय है, फिर सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं है। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। तो आज का वरदान, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। अब है आज का स्लोगन। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। तो ये सुने अभी हमने बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा तुम्हें श्री मत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तो खुद भी श्रेष्ठ बनना है और दूसरों को भी बाबा का पैगाम देकर, बाबा का संदेश देकर श्रेष्ठ बनाने का कार्य करना है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की